प्रतियोगी मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग भारतीय न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्लास 18 भाग 18 के अंतर्गत लोक अदालत पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो लोक अदालत क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमें पूरा अध्ययन करना है। लोक अदालत पर कई बार प्रश्न बने हुए हैं और न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत ही अलग और सहज प्रक्रिया है लोक अदालत। लोक अदालत में कानूनी प्रक्रियाएं नहीं होती। लोक अदालत का मतलब जनता की अदालत। कानूनी प्रक्रिया से हटकर पक्ष विपक्ष के बीच आपसी सहमति से, आपसी समझौते से सुलह करा देना, विवाद का न्यायोचित समाधान निकाल देना, यही लोक अदालतों का उद्देश्य है। इससे हमारी न्यायिक प्रक्रिया में जो मुकदमों का बोझ है वो कम होता है। कम कानूनी पचड़े से, कम कानूनी झंझट, इन सब चीजों से मुक्त होकर लोक अदालतों के माध्यम से मामलों को सुलह से निपटा लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग बिंदुवार यहीं से चलेंगे अपनी बात करते हुए। पहला बिंदु होगा कि लोक अदालत है क्या, इस पर, यानी लोक अदालत जो है वो कानूनी प्रक्रिया से पृथक आपसी समझौते और सहमति, यानी चलते हैं लोक अदालत कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक। लोक अदालत कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरलता से न्याय सुलभ कराने के लिए से पृथक आपसी समझौते द्वारा आपसी समझौते या आपसी समझौतों द्वारा क्या करना है, तीव्र और सरलता से न्याय सुलभ कराने, तीव्र और सरलता से न्याय सुलभ कराने, न्याय सुलभ कराने। देखा, तीव्र और सरलता न्याय सुलभ कराने की एक व्यवस्था है, कि एक व्यवस्था है। तो बात स्पष्ट हुई कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत ऐसी व्यवस्था है जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं से अलग हटकर आपसी समझौते के द्वारा क्या किया जाता है, तीव्र और सरल न्याय उपलब्ध कराई जाती है। तो ये देखा आपने, लोक अदालतों की स्थापना ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से किया गया। तो लोक अदालतों की स्थापना, आइए अगले पृष्ठ से बिंदुवार चलते हैं। लोक अदालतों की स्थापना
की स्थापना किस रूप में होती है? स्थापना संबंधी प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थापना संबंधी प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 इसके द्वारा किया गया, 1987 में किया गया है। तो क्या बात मिली हमें मिला कि लोक अदालतों की जो स्थापना का काम हो रहा है उसका प्रावधान कहाँ किया गया? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसका प्रावधान है। लोक अदालतों की प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में ही किया गया है। लोक अदालतों में क्या होता है? लोक अदालतों में एक सेवानिवृत्त, प्रायः एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हो सकता है कि वर्तमान न्यायाधीश भी हो, तो या तो वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति, इनमें से कोई एक पीठासीन होता है और इसके दो सदस्य होते हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता। इस तरह से लोक अदालत का गठन होता है। तो लोक अदालतों के बारे में अगला जो बिंदु है वो है कि लोक अदालत में कोई वर्तमान इसको ठीक कर लेते हैं, कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई विधिक व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति, वही क्या होता है? इसका पीठासीन होता है व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। तो ये बात क्लियर हुई कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है लोक अदालत की? तो या तो वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति, इनमें से कोई एक क्या होगा? वो इसका पीठासीन होगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा इसके दो सदस्य होंगे, एक सदस्य सामान्यतया एक अधिवक्ता होंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। और सामान्यतया इसी में जोड़ना, और सामान्यतया एक अधिवक्ता, क्या? एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता, विधिक, एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं।
तो किस प्रकार लोक अदालत का गठन हुआ, ये आपने देखा कि लोक अदालत में एक पीठासीन अधिकारी जो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या विधिक व्यक्ति होगा कोई प्रतिष्ठित, और उसके अलावा एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये दोनों क्या होंगे, उसके सदस्य होंगे। इन अदालतों में वैवाहिक मामले, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े, किराया और बेदखली, वाहनों का चालान, बीमा से जुड़ा हुआ मसला, इन चीजों को इन लोक अदालतों में लाया जाता है। तो लोक अदालत किन विषयों को हल करते हैं, इसमें है वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े, किराया तथा बेदखली का मामला, वाहनों के चालान का मामला, बीमा के निपटारे का भी मामला। ये सारे मामले जो है आपसी समझौते द्वारा हल कराए जाते हैं या समझौते के द्वारा इन्हें न्यायिक रूप प्रदान किया जाता है। तो इसमें देखेंगे, अगले पृष्ठ से चलते हैं और देखते हैं कि इन अदालतों में किस तरह के मामले हल किए जा रहे हैं। तो इन अदालतों में विवाह, कौन कौन मामले इसमें हैं, तो इन मामले में वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े, वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े। तो ये दो तरह के झगड़े हो गए, किराया तथा बेदखली, किराया तथा बेदखली, वाहन चालान, बीमा से संबंधित मामले समझौते द्वारा हल किए जाते हैं। तो कौन कौन से विषय, किस प्रकार के विवाद लोक अदालत में हल हो रहे हैं, तो वो देखा आपने, वैवाहिक मामला, पारिवारिक व सामाजिक झगड़ा, किराया और बेदखली का मामला, वाहन के चालान का मामला, बीमा से संबंधित मामला। इन मामलों को समझौते के आधार पर, आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है। इसके अलावा इसमें है कि ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर, एक और विषय है इसमें, ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर, आपराधिक मामलों को छोड़कर, कैसे आपराधिक मामलों को छोड़कर, ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता। तो ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं कराया जा सकता, जिसमें समझौता नहीं कराया जा सकता, इसमें समझौता नहीं कराया जा सकता, यानी ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़ दे। बाकी जो समझौता कराए जाने वाले मामले हैं, समनीय मामले हैं, कंपाउंडेबल मामले हैं, उनकी बात हो रही है, कराया जा सकता। दीवानी, फौजदारी या राजस्व, उसमें दीवानी, फौजदारी या राजस्व, ये तीनों मामले
ये तीनों मामले लाए जा सकते। राजस्व से संबंधित सभी विवाद, राजस्व से संबंधित सभी विवाद लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण ढंग से हल किए जा सकते हैं, हल किए जा सकते हैं। तो ये देखा गया कि दीवानी, फौजदारी और राजस्व के भी ऐसे मामले जो समझौता हो सकता है जिनमें, उन मामलों को भी मैत्रीपूर्ण ढंग से इस लोक अदालत के अंदर हल किया जाता है, यानी ऐसे मामले भी इसमें लाए जा सकते हैं। 2002 में इसमें एक चेंज लाया गया और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि रेल और बैंकिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जो सुविधाएं हैं, जैसे कि संचार, सफाई, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, इन सुविधाओं से जुड़े मामले भी लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। ये 2002 में एक संशोधन किया गया, तो इसको हम लोग सम्मिलित करेंगे अपने नोटबुक में कि 2002 में क्या किया गया। 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। में संशोधन कर या प्रावधान किया गया, में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि रेल और बैंकिंग को छोड़कर रेल और बैंकिंग को छोड़कर अन्य जो सेवाएं हैं, रेल और बैंकिंग को छोड़कर उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा में क्या क्या हो सकता है, यथा बिजली, पानी, संचार, सफाई, पानी, बिजली, क्या क्या सुविधाएं, संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन, इतने मामले, यानी परिवहन जैसी सुविधाओं से जुड़े मामलों को, जुड़े मामले को क्या किया जा सकता है, लोक अदालत में लाया जा सकता है। जुड़े मामले को इन अदालत में ले जा सकेंगे, इन अदालतों में ले जा सकेंगे।
तो एक परिवर्तन, एक संशोधन हुआ वर्ष 2002 में। क्या संशोधन हुआ? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन हुआ, और संशोधन करके रेल बैंकिंग को छोड़कर बाकी भी जो उपभोक्ता सेवाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, जैसे संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन, उनको, उन सभी सुविधाओं से जुड़े मामले को लोक अदालत में लाने की व्यवस्था की गई। लोक अदालत का निर्णय जो है वो दीवानी न्यायालयों के निर्णय की तरह ही दोनों पक्षों के लिए मान्य होता है, बाध्यकारी होता है, और लोक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती, यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी अपील नहीं हो सकती। तो किसी भी न्यायालय में अपील करने की कोई व्यवस्था लोक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? आपसी सहमति के आधार, समझौते के आधार पर होते हैं, इसलिए इसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये बात भी हम लोग नोट करेंगे कि लोक अदालतों के निर्णय दीवानी न्यायालयों के निर्णयों की तरह, लोक अदालतों के निर्णय दीवानी न्यायालयों के निर्णयों की तरह दोनों पक्षों के लिए क्या होंगे? बाध्यकर होंगे। निर्णयों की बात दोनों पक्षों पर लागू होते हैं, की तरह दोनों पक्षों पर लागू होते हैं, दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। एक बात और कि यह निर्णय अंतिम होते हैं, यह निर्णय अंतिम होते हैं, अंतिम होते हैं मतलब कि इसके खिलाफ, इसके ऊपर के न्यायालय में आप नहीं जा सकते। इन निर्णयों के खिलाफ आप चाहें तो इसके ऊपर कोई न्यायालय में जाना चाहें तो जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः इनके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती। अतः इनके निर्णयों के विरुद्ध, अपील नहीं होती है। ये बात भी क्लियर हुआ कि इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की कोई व्यवस्था नहीं, यानी ये निर्णय अंतिम है, इन निर्णयों के बाद और कोई निर्णय नहीं होता। पहली लोक अदालत का आयोजन जो है किया गया 26 नवंबर 1980 को। एक समिति बनाई गई जिसका नाम था कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने की, और वहीं से लोक अदालतों की संकल्पना ने जन्म लिया। भारत में लोक अदालतों की शुरुआत। पहले लोक अदालत शिविर लगा करके शुरू किए गए, और पहला शिविर लगा गुजरात के पूना सिटी जूनागढ़ में 1982 में, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब ई लोक अदालत तक हम लोग पहुंच गए। तो बात करते हैं प्रथम लोक अदालत का आयोजन। तो अगले पृष्ठ पर प्रथम
लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत का आयोजन 26 नवंबर 1980, 26 नवंबर 1980 को क्या होता है? 26 नवंबर 1980 को भारत सरकार ने तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय 80 को भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में इनकी अध्यक्षता में क्या गठित किया गया? इनकी अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति 1980 या कार्यान्वयन समिति, तो इसकी अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति की नियुक्ति की। तो भारत सरकार की ये पहल, भारत सरकार ने क्या किया? कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति की नियुक्ति कर दी और इस समिति ने ही भारत में लोक अदालतों का सूत्रपात किया। पहली लोक अदालत का पहला शिविर, लोक अदालत का पहला शिविर कहां लगता है? 1982 में गुजरात के पूना सिटी जूनागढ़ में लगाया गया। तो पहली बार लोक अदालत का शिविर लगा 1982 में गुजरात के पूना सिटी जूनागढ़ में लगाया गया और बाद में जब कोविड वैश्विक महामारी चली, लोक अदालतें बंद हो गईं, तो एक रास्ता निकला ई लोक अदालत का। 11 जुलाई 2020 को ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। तो 11 जुलाई 2020 को 11 जुलाई
2020 को प्रथम ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से की गई। इस तरह से अब ई लोक अदालत भी चल निकली है। तो लोक अदालत के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें जानी जो महत्वपूर्ण थे, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए इसे दोबारा से एक बार देखकर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। बात करनी है लोक अदालत की। किस चीज की बात होनी है? लोक अदालतों की बात होनी। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक अलग न्यायालय का लफड़ा नहीं, कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते आधारित, कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरल न्याय सुलभ कराने की एक व्यवस्था है। लोक अदालत क्या है? तीव्र और सरल न्याय सुलभ कराने की एक व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। लोक अदालतों की स्थापना संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ किए गए? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इस प्रावधान लोक अदालतों का प्रावधान इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया। लोक अदालत लोक अदालत का गठन कैसे होता है? तो कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। इसका पीठासीन अधिकारी होता है, अध्यक्ष होता है, और इसमें एक अधिवक्ता भी होगा और एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। ये इसके सदस्य होंगे। क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो लोक अदालतों का गठन किस तरह से हो रहा है? एक अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा या कोई प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति होगा। इसके अलावा इसमें एक अधिवक्ता होगा और एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। इनके द्वारा लोक अदालत का गठन होगा। अब लोक अदालत का जब गठन हो गया तो लोक अदालत कैसे कैसे मामले निपटाएंगे, किस प्रकृति के मामले निपटाएंगे? तो लोक अदालत वैवाहिक मामले निपटाएंगे, पारिवारिक और सामाजिक झगड़े अगर हैं तो उसको निपटाएंगे, किराया और बेदखली का मामला है उसे निपटाएंगे, वाहन चालान हुआ है उसे निपटाएंगे, बीमा से संबंधित मामला, यानी ये सारे मामले लोक अदालतों में हल किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं होता, बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता, उनको छोड़कर भले ही दीवानी, फौजदारी और राजस्व का मामला है, उससे संबंधित विवाद भी लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण ढंग से हल किए जाते हैं, मैत्रीपूर्ण ढंग से सॉल्व किए जाते हैं, यानी फ्रेंडली सलूशन लोक अदालत के अंदर। तो आपने देखा कि दीवानी, फौजदारी और राजस्व के मामले भी लोक अदालत में हल किए जाते हैं। इसके अलावा वर्ष 2002 में
वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया और संशोधन करके रेल और बैंकिंग को छोड़कर जितनी भी उपभोक्ता जन सुविधाएं हैं जैसे संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन, ये जितनी भी जन सुविधाएं हैं, इन जन सुविधाओं से जुड़े मामलों को इन अदालतों में लाया जा सकता है। ये व्यवस्था वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन करके जोड़ दिया गया। इस तरह से लोक अदालतों का जो क्षेत्र हो गया वो बहुत ही विस्तृत हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब कहें तो लोक अदालतों से करीब करीब अधिकांश मामले हल किए जाते हैं। इसके अलावा लोक अदालत के बारे में जानना जरूरी है कि लोक अदालतों का जो निर्णय होता है, लोक अदालतों का जो निर्णय वो दीवानी न्यायालयों के निर्णयों की तरह ही दोनों पक्षों पर लागू होता है। दोनों पक्षों पर लागू होता है, दोनों पक्षों पर लागू होता है। यह निर्णय अंतिम होता है क्योंकि इनके विरुद्ध अपील नहीं होती। क्या नहीं होता? अपील की व्यवस्था नहीं। लोक अदालतों का निर्णय अंतिम निर्णय है, उस निर्णय के खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में नहीं जाया जा सकता क्योंकि लोक अदालतों का निर्णय समझौता आधारित होता है, सहमति आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली लोक अदालत। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 26 नवंबर 1980 को भारत सरकार ने काम किया। भारत सरकार ने तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति की नियुक्ति की। यानी एक समिति बनाई और इसी समिति ने, कौन सी समिति ने? कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति। इसी समिति ने, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने की थी, लोक अदालतों का सूत्रपात किया। लोक अदालतों का प्रारंभ शिविर लगा करके प्रारंभ किया गया और पहला शिविर लगा, लोक अदालत का पहला शिविर, प्रथम शिविर लगा 1982 में गुजरात के पूना सिटी, जो जूनागढ़ जिले में पड़ता है, वहां पर हुआ। गुजरात के पूना सिटी जूनागढ़ जिले में। कहां पर हुआ? जूनागढ़ जिले में। और अब लोक अदालत ई लोक अदालत में भी तब्दील हो चुका है। अब लोक अदालत ई लोक अदालत, जब कोरोना महामारी आई थी, लोक अदालत बंद हो गए थे, उसी समय सरकार ने 11 जुलाई 2020 को प्रथम ई लोक अदालत की शुरुआत की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। कहां से? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। तो इस तरह से इस कक्षा में आपने लोक अदालतों के बारे में जाना, सभी जरूरी मुद्दे इसमें सम्मिलित किए गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।